तो बच्चों आज का क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को, और लास्ट टाइम थ्योरी करी थी, आज न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हैं, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी हैं, क्योंकि सारे टफ न्यूमेरिकल ही पेपर में नहीं आते, छोटे कंसेप्ट भी पूछ लेते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे बड़े मोटे पतले सारे कंसेप्ट को हम लोग सीखें। ठीक है, चलो फिर आज का पहला क्वेश्चन होगा यहाँ से, ध्यान से देखना। दिख रहा होगा वैसे सबको, तो दिख रहा है, स्क्रीन पे तो सारा दिख रहा है। चलो इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या करना है अपने को, ध्यान से देखना। कह रहे हैं करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसीलिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको कराएं। इस बेस पे और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या आ सकते हैं, तो तुम्हें करना होगा। देखो, तो कह रहे हैं करंट फ्लोज थ्रू ए कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है एरिया अलग अलग हो जा रहा है, किसी का एरिया कुछ हो जा रहा है, किसी का एरिया कुछ। डायामीटर D1, जो यहाँ का डायामीटर दिया हुआ है, D1 की वैल्यू दे रखी है 2 मिलीमीटर, छोड़ो। एंड द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यहाँ की करंट डेंसिटी J1 दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इधर की डायमीटर दे दी, इधर की करंट डेंसिटी दे दी, सही है। तो पूछ क्या रहे हैं, व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर करंट कितनी चल रही है, क्या पूछ रहे हैं, इसके अंदर करंट कितनी चल रही है। तो पूछ रहे हैं इसके अंदर करंट कितनी चल रही है। फिर पूछ रहे हैं इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड एज इट इमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड, मतलब दूसरी साइड में से जो करंट डेंसिटी है J2 वो 2J1 हो गई। दूसरी साइड वाले की करंट डेंसिटी पहले वाले की डबल हो जाए अगर, तो पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर D2। तो डायमीटर D2 बताइए। तो डायमीटर D2 बताइए। रुको जरा लाइट जला लूं। एक सेकेंड। चलो, तो डायमीटर हमको D2 भी बताना है, करंट डेंसिटी J1 पता है, हमें करंट बताना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना, ध्यान देना जरा। होता क्या है, करंट डेंसिटी, ध्यान से समझो। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J1 इक्वल टू, करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था तुम लोगों को अगर याद होगा, करंट अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहां से जरा करंट निकालना, करंट इक्वल टू J1 इंटू एरिया। जरा करंट निकालना J1 इंटू, यहाँ के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लगा दो पाई R1 स्क्वायर। तो करंट इक्वल टू J1 इंटू पाई। R1 का मतलब होता है डायमीटर का आधा, D1/2 का होल स्क्वायर। तो I1 इक्वल टू J1 दे रखा है 1.27 10⁶ इंटू पाई कितना 22/7। डायमीटर D1 कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो जो करंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करके, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, करंट की वैल्यू आ रही 3.987 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू हो गई, ये करंट की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक। हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट वाले एंड के ऊपर J इक्वल टू I अपॉन ए लगाया, I1/A1 कह सकते हो। तो I1 इक्वल टू J1A1 हो गया। तो I1 इक्वल टू J1 एरिया कितना पाई R1 स्क्वायर, J1 पाई R, R की जगह डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर, बात खत्म।
अब हमको क्या पता करना है? अब हमको पता करना है कि डायामीटर D2 कितना होगा। अब एक बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में एक बात बोली है, करंट फ्लोज थ्रू द कंस्ट्रक्टेड, ये सारी चीजें कि पूरे सर्किट में, मतलब पूरे वायर में जो करंट चलेगी I1 और I2 स्टेडी फ्लो में दोनों सेम होंगे। तो I1 इक्वल टू पूरे सर्किट के लिए क्या है, पूरे वायर के लिए क्या है, I2 है। करंट का फॉर्मूला यहां से निकाल लो जरा, क्या आएगा, J1A1 इक्वल टू ये क्या आएगा, J2A2। J1 हमको पता ही है, छोड़ो, तो J1A1 और J2 हमको दे ही रखा है, कितना, 2J1। सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे रहे, 2J1 इंटू A2। J1 से J1 मर गया, तो A1 इक्वल टू क्या आया, 2A2। A1 का मतलब क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर 2। A2 का मतलब क्या होता है, पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई मर गया, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू 2 R2 स्क्वायर। R1 क्या होता है, D1/2 का होल स्क्वायर, 2 R2 क्या होता है, D2/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करें तो D1 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2, कितना, D2 स्क्वायर बाई 4 से 4 मर गया, तो अल्टीमेटली कितना, D1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कितना, D2 स्क्वायर। और D1 कितना दे रखा था, और D1 कितना दे रखा है, D1 दे रखा है बेटा 2 मिलीमीटर। D1 अगर 2 मिलीमीटर दे रखा है तो 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू D2 स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से D2 की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ रही है 1.414 मिलीमीटर, मतलब उधर वाले से थोड़ा कम है, 1.414। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा बस ये है कि हमने यहाँ पे एक बार करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, एक बार यहाँ करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया लेफ्ट में, J1 इक्वल टू I1 अपॉन A1, वहां से I1 आ गया, हटाओ। I1 और I2 हमेशा बराबर होंगे, पूरे वायर में करंट फ्लो सेम रहेगा, तो वही I1 इक्वल टू I2 लगाया, I1 का फॉर्मूला J1A1, I2 का फॉर्मूला J2A2। भाई J1 और J2 की वैल्यू क्या कह रहा है, यहाँ की करंट डेंसिटी यहाँ से डबल है, तो 2J1, J1 से J1 मर गया, आगे सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट हैंड रेस करो और आगे बढ़े हम लोग तुरंत बिना दिमाग लगाए हैंड रेस, पता चले कि क्या है क्या नहीं है। बढ़िया है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें टेंशन लेना मत। एक फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। पढ़ लो क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, मटेरियल एट 10 मीटर लॉन्ग, L की वैल्यू कितनी, 10 मीटर, ओ सॉरी हाँ, और 0.4 मिलीमीटर इन डायामीटर। लो भैया डायामीटर दे दिया 0.4 मिलीमीटर। तुम ससुरा यही गलती करोगे, पता नहीं मुझे अंदर से क्यों डर लगा रहता है, बड़ा बहुत डर लगता है ये देखकर कि मिलीमीटर को तुम लोग मीटर में बदलोगे कि नहीं बदलोगे उस दिन। तो डायामीटर इक्वल टू 0.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो यहाँ से रेडियस निकाल लो यार, इसका आधा करो, 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। चलो हमें लेंथ पता, हमको रेडियस पता, रेजिस्टेंस भी दिया ही हुआ है 2 ओम। क्या सॉल्व करवाओगे यार मुझसे तुम इसको, हमें रो निकालना है, जरा मल्टीप्लाई करना, RA अपॉन L हो जाएगा, तो रो इक्वल टू कितना, R कितना 2, एरिया कितना पाई R स्क्वायर, R कितना 0.2 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी 10 मीटर। अपने आप सॉल्व करना इसको नहा धो के कल सवेरे। चले रो आ रहा है 2.513 10 की पावर -8, 2.513 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये रो आ रहा है। साथ में बताता चलूँ कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन रजिस्टिविटी, 1 अपॉन रजिस्टिविटी की यूनिट होती थी कितनी, ओम मीटर। ओम मीटर को कहते थे मोह मीटर इनवर्स,
या साइमन मीटर इनवर्स। ये तुम लोगों को रटा हुआ रहना चाहिए 24/7। जैसे अपना नाम याद है वैसे ही याद होना चाहिए। बढ़िया, चलो आगे बढ़े। लो जी, इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में तुमसे कहता है फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। हमें रेजिस्टिविटी बतानी है किसी कंडक्टर की। बच्चों, ए बाबू, तुम लोगों को फॉर्मूला इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। पहली बात, फॉर्मूला इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। किससे क्या बनेगा, किससे क्या बनेगा, फॉर्मूला। अब वो तब कर पाओगे जब फॉर्मूला याद होगा। तो इस क्वेश्चन में देखना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मतलब छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन जानलेवा क्वेश्चन है। छोटी सी बात है, घुमा फिरू है, मिला जुला के करवाते हैं क्वेश्चन। देखो क्या चीज कह रहे हैं इसके अंदर। चलो, तो कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच अ करंट डेंसिटी। वाह, तुमको करंट डेंसिटी जे दे दिया, कितना 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी गिवन, फाउंड टू एग्जिस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमको दे दी, कितनी 15 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी, करंट डेंसिटी भी दे दी। तो रो हमको बताना है। क्या बताना है? रो बताना है। अब भैया सुनो ध्यान से जरा, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, देखना यहाँ पे। ये नहीं कि आपस में कोई ही हा हू कर रहे हो। ध्यान से पढ़ना, रात का समय अच्छे से पढ़ो, भूत आ जाता नहीं तो रात में। R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। तो यहां से रो निकाल लो, RA अपॉन L। और जो बच्चे मन से नहीं पढ़ते हैं ना, उठा ले जाएगा वो तुमको, और ऐसी जगह ले जाके उठा के रखेगा ना कसम से। तो रो इक्वल टू कितना, RA अपॉन L। अब समझो, रो निकालना है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। ओम्स लॉ से देखा जाए तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। ध्यान देना, ओम्स लॉ से देखा जाए तो R इक्वल टू होता है V अपॉन I इंटू एरिया अपॉन लेंथ। अब तुम खुद समझ लो, V अपॉन I एरिया अपॉन लेंथ। अच्छे से लिखो, V अपॉन I ऐसे लिख दो और नीचे लिख दो लेंथ अपॉन एरिया। लिखा जा सकता है V अपॉन I ऊपर और लेंथ अपॉन एरिया नीचे, एरिया ऊपर पहुंच ही जाएगा। कितना दिमाग लगा पा रहे होगे, लेंथ अपॉन एरिया ऊपर पहुंच ही जाएगा। चलो देखो फिर, तो रो इक्वल टू, अब सोच के देखो, V अपॉन I है, क्या है ये, V अपॉन I। उसको अलग अलग ब्रेक कर लो, ये V अपॉन L हो गया, यहाँ I अपॉन A हो गया। ऐसे ब्रेक कर लो, लो ये V अपॉन L हो गया, I अपॉन A हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? ऐसे नहीं लिख सकते हैं शायद ना। अरे रो इक्वल टू V अपॉन L, I नीचे आएगा तो I अपॉन A। अब तो लिख ही पाओगे तुम, तो V अपॉन L I अपॉन A तो लिख ही सकते हैं। तो रो इक्वल टू, और V अपॉन L क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। I अपॉन A क्या होता है, करंट डेंसिटी। आ गया, लो E की वैल्यू कितनी है, 15। करंट डेंसिटी कितनी है, 2.5। 2.5 से 15 काटोगे तो कितना आएगा, 2 2 चौक 8, 6 तो रो इक्वल टू कितना, 6 ओम मीटर। तो रो इक्वल टू कितना आ गया, 6 ओम मीटर आ गया। सही है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज चूंज करने में ना थोड़ा सा ध्यान रखना यार। रो लेंथ अपॉन एरिया, रो निकालना है तो RA अपॉन L
आर को वी अपॉन आई लिखा ओम्स लॉ से, एरिया एक्सीडेंट दिया लेंथ, वी के साथ एल लिख दिया अलग, वी के साथ एल लिख दिया और आई के साथ ए लिख दिया, वी के साथ एल लिख दिया, आई के साथ ए लिख दिया, तो ई अपॉन जे हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डेंसिटी दे रखी थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं तुमसे, जरा ध्यान देना, कह रहे हैं तुमसे a 1 meter long copper wire carries a current of 1 ampere। जो जो दिया है वो लिखते जाओ। 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, इसमें करंट कितनी चल रही है? 1 एम्पियर चल रही है। करंट कितनी चल रही है? 1 एम्पियर चल रही है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना? 2 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड द रजिस्टिविटी दे रखी है, रजिस्टिविटी भी दे रखी है कितनी? 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, रजिस्टिविटी भी दे दी। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द वायर, हमको फोर्स एक्सपीरियंस बताना है। 2022 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, तो तुमको क्या क्या दे दिया? तुमको लेंथ दे दी, तुमको करंट दे दिया, तुमको एरिया दे दिया, तुमको रजिस्टिविटी दे दिया, फोर्स बताना है। क्या बताना है बेटा? फोर्स बताना है। एक बात देखो, ध्यान देना, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई। समझो, फोर्स का फॉर्मूला होता है यार F इक्वल टू क्यू ई। अब यहां से सोच के देखो कहां कहां तक पहुंचना है अपने को, सारी बातें हैं इतनी सारी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई। क्यू है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं V अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? V अपॉन एल। अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। V को क्या लिख सकता हूं? V को क्या लिख सकता हूं? आई आर अपॉन एल। देख रहे हो? क्यू ई, ई को V अपॉन एल, V को आई आर अपॉन एल। अब आगे देखो, अब सोच के देखो, R को क्या लिख सकता हूं? ई आई। R इक्वल टू होता है रो लेंथ अपॉन एरिया अपॉन एल। समझे? एल से एल कट गया तो बचा क्या? ई आई रो अपॉन एरिया। अब खत्म। एरिया दिया है, करंट रजिस्टिविटी, करंट रजिस्टिविटी दी हुई है, लेंथ से कोई लेना देना था नहीं। तो हो गया क्वेश्चन। F इक्वल टू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, करंट 1, रजिस्टिविटी 1.7 10 की पावर -8 अपॉन एरिया 2 इंटू 10 की पावर -6। आंसर यहाँ से फोर्स निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 136 10 की पावर -23। अब ये तुम कभी कर पाओगे ना, ये तुम तभी कर पाओगे ना जब तुमको ये सारी बातें पता होंगी, ऐसे कैसे चेंज करना है, यहाँ तक पहुँचना है। अगर जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो तुमको एक इम्प्रोवाइज करवा लेगा। देखो, ये तुमको आना चाहिए इस तरीके से। थोड़ा बहुत मेहनत करो, है ना, रात रात भर पढ़ो, रात रात भर पढ़ो, आज रात भर पढ़ लो यार। पता नहीं किसका इंतजार है इन लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, बचपन से करते आ रहे हो। A wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length। एक वायर था, 3 गुना खींच दिया उसको, तो कह रहे नया रेजिस्टेंस बताओ, नई रेजिस्टिविटी बताओ। पहले हम रेजिस्टिविटी बताएंगे, तो पहले आंसर हो गया सेम, सेम रेजिस्टिविटी, सेम रेजिस्टिविटी, सेम रेजिस्टिविटी। सर गर्मी लग रही है, बेटा सही है, लग रही है। इससे पता चलता है कि इंसान हो, गर्मी के दिनों में ठंड लग रही होती, थोड़ा सा एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती। अच्छा है, इसका मतलब इंसान हो, गर्मी के दिन में गर्मी ही लगती है। ठीक, चलो समझो ध्यान से। तो अगर किसी वायर को तुम 3 गुना खींच दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सही है। दूसरा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, ये तो कभी पेपर में आएगा नहीं, इसका फॉर्मूला याद रखो। न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है यहाँ पे एन स्क्वायर ओल्ड रेजिस्टेंस, काम खत्म। तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर, कितना खींचा 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर। ओल्ड रेजिस्टेंस कितना था 10, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10, आंसर आएगा कितना 90 ओम, काम खत्म। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, पूछ दिया तो एमसीक्यू में पूछेगा, नहीं तो वो भी नहीं पूछेगा। एन स्क्वायर आर ओल्ड। इसी का दूसरा तरीका होता है कि कोई वायर है, उसको एन टाइम्स कम कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया। पहले लेंथ एल थी, अब एल अपॉन एन कर दिया गया, एन टाइम्स कम कर दिया गया, तो आर न्यू का फॉर्मूला हो जाता है क्या, आर ओल्ड अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता तो आर न्यू इक्वल टू 10 अपॉन 9 हो जाता ओम, आंसर। समझ रहे हो। तो अगर खींचेंगे तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कंप्रेस करेंगे तो एन स्क्वायर से डिवाइड, हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना जरा। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिस साल बोर्ड में पूछा, पिछले साल की बात बताऊं, बोर्ड में पूछा उसी साल जेई में पूछ लिया। लो, पहले बोर्ड में पूछा फिर जेई में पूछ लिया। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो दोनों जगह पूछा गया, ओडी में और डीबी में, दोनों में पूछा गया है। ओडी डीबी दोनों में, आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली बोर्ड दोनों में पूछा गया ये। उसके बाद बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या है, सुनना क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, 2 वायर्स ए एंड बी, ये देखो 2 वायर्स ए एंड बी, टू वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। लो भैया, दोनों के मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी। दोनों के मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। एंड हैव द सेम मास, लो जी दोनों का मास भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है। वायर ए हैज रेडियस 2, वायर ए की जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मिलीमीटर है, ए की रेडियस 2 मिलीमीटर है। एंड वायर बी हैज रेडियस, दूसरे वाले की जो रेडियस है वो 4 मिलीमीटर है। पूछा क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी इज 2 ओम। ओके, जो दूसरा वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना बच्चों।
पहले वायर की रेडियस पता, दूसरे वायर की रेडियस पता, तो पहले वायर की रेजिस्टेंस पता तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। भैया इस हिस्से का इस्तेमाल होना है इस क्वेश्चन में, इस हिस्से का बचा के रखो, ये हिस्सा कहीं ना कहीं काम आएगा। तो जरा ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेटा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। समझो, R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया होता है। अब हम क्या करें, हम क्या करें, ऊपर भी और नीचे भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। सर हमारी तरफ देख के पढ़ाओ, बड़े कंजड़ बच्चे हो यार, ये ससुरा हम तुम्हारी तरफ ही देखते रहेंगे तो बोर्ड पे कौन लिखेगा? ऑक्टोपस है हम कि 2 हाथ तुम्हारी तरफ रखें, 6 हाथ पीछे की तरफ रखें? हमारी तरफ देख के पढ़ाओ। बड़े अजीब बच्चे हैं यार, हमारी तरफ देख के पढ़ाओगे क्या मतलब है? गोदी आ जाओ, घुमा ला एक चक्कर तुमको मलिक कॉलोनी में, यहां से वहां तक देख के पढ़ाओ। आर इक्वल, ये बच्चा भी है ना, मैसेज भी ऐसा करते जिनका नाम सेव ना हो मेरे मोबाइल में, नाम सेव होता तो बताते हम। आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। अब एरिया से मल्टीप्लाई करें और एरिया से डिवाइड करें। अब सोचो सोचो, तो आर इक्वल टू रो और लेंथ इंटू एरिया क्या होता है? पढ़े लिखे बच्चों सोचा करो, बोलो कम से कम। लेंथ इंटू एरिया होता है वॉल्यूम, और एरिया इंटू एरिया क्या? एरिया स्क्वायर। लो देख लिया तुम्हारी तरफ। आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड। आर इक्वल टू रो लेंथ इंटू एरिया कितना? वॉल्यूम, और एरिया इंटू एरिया, एरिया स्क्वायर हो गया। एक बात को याद रखना, अगर मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। देखा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तुम खुद दिमाग खर्च करो, जिसका मास सेम डेंसिटी सेम, तो क्या वॉल्यूम सेम नहीं होगा? मास सेम डेंसिटी सेम, तो क्या वॉल्यूम सेम नहीं होगा? तो दोनों वायर के वॉल्यूम सेम हो गए। इससे क्या पता चला? इससे सिर्फ ये पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आया। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आया। रो गायब हो गया, वी गायब हो गया, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हो गए। बस खत्म कहानी। तो R1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, डिवाइड करना। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना? A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। इसलिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू, एरिया क्या होता है? पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई मर गया। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R1 अपॉन R2 इक्वल टू, R2 की वैल्यू कितनी थी? 4, और R1 की 2, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, मिलीमीटर की कोई जरूरत नहीं है। R1 की वैल्यू थी 2 अपॉन R2 इक्वल टू 16 अपॉन 4, 2 8 जा, 4 2 जा, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम। क्या गलत तो नहीं कर दिया कुछ? और R1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर ना, तो 16 अपॉन R1 स्क्वायर मतलब 4, 4 चौक 16 दूनी, ओ 4 दूनी इधर करेंगे 8। बात तो वही है यार, कुछ गलत कर दिया लग रहा है मैंने। ओहो,
बोलते भी नहीं हो तुम लोग, वैसे मैसेज करोगे उल्टे सीधे। देखना जरा यहाँ पे, कोई मदद नहीं कर सकता किसी की। ये देखो गलती क्या हो गई थी, R1/R2 इक्वल टू, हम तो डर रहे हैं जो ससुरा ये गलती तुम ना कर दो कहीं, पाई इस एरिया का भी स्क्वायर है, तो पाई R2 का भी स्क्वायर है, R2 स्क्वायर का भी, पाई R1 स्क्वायर का भी स्क्वायर है। ओहो, इसलिए R1/R2 इक्वल टू पाई स्क्वायर R2 की पावर 4 पाई स्क्वायर R1 की पावर 4, इससे ये मर गया। तो 2/R2 इक्वल टू, बाप रे, R2 की पावर 4 मतलब 4 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, तो 2/R2 इक्वल टू 4 चौक 16 चौक 64 चौक 200 पता नहीं कितना, 16 इंटू 16 256 अपॉन 16, और नीचे 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। सही आ रहा है? अब तो सही है कम से कम। देखना क्या गलती है, गलती है भी कोई। R1/R2 इक्वल टू R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4, यहां जाके गलती हुई ना तो कसम से 2/R2 इक्वल टू, दिमाग लगाओ फालतू का, लो प्यार से कर लो, 4 4, अरे आंसर क्यों अलग आ रहा है फिर? RA/RB, डी किसकी वैल्यू है? ओह, बी की मतलब R2 दिया है ना, R1 तो निकालना है, तो R1 निकालना है तभी तो कहूँ, R2 तो दिया ही हुआ है 2, R2 की वैल्यू है 2, पूरा गलत यहां से, R1 मेरा दिमाग उसके मैसेज में, R1/R2 R1/2 इक्वल टू 16, R1 इक्वल टू 32 ओम। ये गलती भी हो सकती है क्या जीवन में? हमें R1 निकालना था, R2 2 दिया हुआ था, हमें लगा R1 दिया R2 निकालना है ना, तो R1 इक्वल टू कितना आ गया 32 ओम आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है अच्छा, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 54। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, when a current of 0.5 ampere is passed through a two resistors in series, दो रजिस्टर्स हैं सीरीज में, एक R1 है एक R2 है, करंट कितनी चल रही है इससे 0.5 एम्पियर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द सीरीज अरेंजमेंट इज 12.5, तो पहला वोल्टेज है 12.5, ऐसा कह रहा है। जब R1 R2 दो सीरीज में रेजिस्टेंस हैं, इसमें से करंट भेजी तो वोल्टेज आया इतना, तो एक फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, V इक्वल टू क्या होता है IR, R इक्वल टू क्या होता है V/I, R सीरीज में है तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना V/I, V कितना 12.5, I कितना 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू 5 से काटो 25, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा कह रहे हैं ऑन कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, जब यही रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो गए, R1 R2 जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो जो नया करंट आ रही है वो आ रही है 1.5 एम्पियर, और जो नया वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 6 वोल्ट। तो फॉर्मूला फिर से वही लगाओ, V इक्वल टू क्या होता है IR,
आर इक्वल टू कितना वी अपॉन आई, इस बार आर पैरेलल, और आर पैरेलल सिखाया था, फॉर्मूला क्या होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना वी कितना 6, आई कितना 1.5, तो R1 R2 अपॉन कितना R1 प्लस R2, ये पैरेलल होता है 1.5 4 जा 6, तो इसलिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना था 25 इक्वल टू 4, R1 R2 इक्वल टू कितना 100, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर कितना 2। एक फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, जब भी ऐसा कुछ दिया हो R1 R2 आ रहा हो और R1 प्लस R2 आ रहा हो, तो एक फॉर्मूला याद रखना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये क्लास 10th में भी था, मैं इंसुलेशन वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक में जाने कहाँ कहाँ था ये। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, अब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कुछ पता नहीं है, और R1 प्लस R2 दिखाया हुआ है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 100, तो ये कितना R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 400, इसलिए R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना स्क्वायर इक्वल टू 225, इसलिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, तो यहाँ से R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना 15, और R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना था 25, सॉल्व कर दो, R2 से R2 मर गया, तो R1 इक्वल टू कितना आ गया 40, R1 इक्वल टू कितना आया 20, इसलिए R1 प्लस R2 इक्वल टू है 25, तो 20 प्लस R2 इक्वल टू है 25, तो R2 इक्वल टू है 5, आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चन को कि जब सीरीज में दिया हुआ था तो R1 प्लस R2 12.5 कर दिया, R1 R2 25 आ गया प्लस का, जब पैरेलल में है तो फिर ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू आई आर, R निकाल लिया, R पैरेलल इक्वल टू V अपॉन आई हो गया। पैरेलल का फॉर्मूला बच्चों कई बार बताया यार तुमको, ए बी अपॉन ए प्लस बी, नहीं बताया है, मारा लपड़ ना खींच के, कह रहा हराम को नहीं बताया है, अरे बड़े अजीब बच्चे हो। 1 अपॉन आर इक्वल टू अगर पैरेलल होता है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, बेटा लपड़ पड़ेगा लपड़, ए बी ऊपर क्या हुआ बी प्लस ए, हमें आर निकालना है तो क्या हो जाएगा ए पी अपॉन ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, ये बताऊं क्लास 10वीं की चीज, घोड़ा हुए जा रहे हो बैल। आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी पैरेलल में होता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देखना ध्यान से। भूख लगे खाना वाना खाते रहना साथ में बैठ के, अलग से उसके लिए टाइम नहीं निकला जाता है खाने के लिए, पढ़ते रहो खाते रहो, खाने के लिए अलग से कोई टाइम नहीं होता है कि खाने बैठे हैं साहब अलग से राजा अकबर जैसे। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इन द सर्किट गिवन बिलो फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग, हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। भैया बाबू सोना लड्डू V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, हमें वोल्टेज बताना है तो हमको कहीं ना कहीं से करंट पता होनी चाहिए, वोल्टेज बताना है तो इसमें इस 4 ओम में हमें करंट पता होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। चलो इस डायग्राम को हम जरा अलग से बनाते हैं, अलग से बनाते हैं, अलग, ये देखो अलग एक डायग्राम बना लो, 2 ओम 8 ओम
2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 16 volt, वोल्ट मीटर। ये देखो भाई ध्यान से, सही बात है। एक सेकंड का टाइम दे दो जरा, ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। एक सेकंड मेरे बच्चे, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, एक सेकंड बस, मैं कनेक्ट कर लूँ इसको। हो गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, कैसे करूं कनेक्ट। चलो देखो, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखने पर क्या लग रहा है तुमको। पहले तो इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा दो। अब क्वेश्चन को देखते हैं दूसरी नजर से। नजरें सही रखना यार। ये देखो, इन तीनों को देखो, इन तीनों को देखो, तीनों सीरीज में है। कितना हो गया, 2 और 4 6 और 2 8। अगला डायग्राम का बना लो बेटा, ये बन गया अगला डायग्राम। लो, ये था 2, ये था 8, ये था 2, ये भी हो गया 8। ये है ए बी, 2 और 4 6 और 2 8, 8 हो गया। अब ये 8 और 8 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। जब 8 और 8 आपस में पैरेलल में होंगे तो अगला डायग्राम, 8 और 8 का पैरेलल 4, आधा हो जाता है। तो अगला डायग्राम ये हो गया, 2 2 4, ये हो गया। अब भैया ये तीनों आपस में कैसे, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 और 4 और 6 8। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। टोटल वोल्टेज है 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। तो टोटल करंट निकाल लो। तो टोटल करंट कितना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। बेटा आई इक्वल टू वी कितना, 16, आर कितना, 8 दूनी 16। तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। करंट आ गया 2 एम्पियर। फिर पुराने डायग्राम पे पहुंचते हैं, पुराने वाले पे, पुराने डायग्राम पे पहुंचते हैं, ये वाले पे, ओरिजिनल डायग्राम ये वाला। 2 2 2 8 2 4 2, यहां पहुंच गए। यहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या देख सीखा हमने, जो बैटरी है वो 2 एम्पीयर करंट भेज रही है। नजरे बोर्ड पे रहे, बैटरी 2 एम्पीयर करंट भेज रही है। जब बैटरी 2 एम्पीयर करंट भेजेगी तो 2 एम्पीयर यहां जाएगी, 2 एम्पीयर यहां भी जाएगी, 2 एम्पीयर। अब यहां जाके करंट जो है वो सोच रही होगी, रुक के सोच रही होगी कि भैया कैसे जाऊं, करंट कैसे जाऊं आगे। क्योंकि इसके पास 2 रास्ते हैं, यहां जाने के लिए भी और यहां जाने के लिए भी। करंट की क्वालिटी होती है, इक्वल रेजिस्टेंस मिलने पर आधा आधा बढ़ जाती है। इक्वल रेजिस्टेंस मिलने पर आधा आधा बढ़ जाती है। लगाओ दिमाग, यहां है 8, यहां भी कितना है, 2 और 4 6 और 2 8। तो करंट सोचेगी ससुरा
कि मैं 1 एम्पियर हो जाऊं, 1 एम्पियर हो जाऊं, हमें इससे तो कोई लेना देना है नहीं। ये 1 एम्पियर यहां भी आई और ये 1 एम्पियर यहां भी गई। अचानक से वोल्टेज जागृत हो गया, वोल्टेज जग के खड़ा हो गया, जग के बोला वोल्टेज V इक्वल टू आई आर। इस 4 ओम के ऊपर कितना वोल्टेज खर्च हुआ हूं मैं, V इक्वल टू 4 ओम में करंट कितनी गई 1, रेजिस्टेंस कितना 4, तो वोल्टेज कितना आ गया 4 वोल्ट। आंसर। बच्चे प्लीज हैंड रेज करना, क्या तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। यही जज्बा चाहिए बच्चों में, यही जज्बा चाहिए बच्चों में। गुड। बढ़िया। चलो थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, जीवन में थोड़ा आगे बढ़ जाएं और ये क्वेश्चन कर गुजरे। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो भैया। इस क्वेश्चन को मुझे अलग बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। ये 5, मैं ओम ओम नहीं लिख रहा, 2 2 2 3 3 A B। सर एक शायरी सुना दो। हाय हाय, क्या बात कह दी तुमने, शायरी सुना दे तुम्हें हम। इस क्वेश्चन के बाद सुना देंगे, चलो तुम्हारी दिल इच्छा भी पूरी कर देंगे। तुम भी क्या याद रखोगे, ये 2 है। चल अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। यहां है A, यहां है B, कोई 2 पॉइंट मान लो। चलो कसम है तुमको तुम्हारे 12th की, क्वेश्चन को सीखना जो जो बोलूं। A को देखो और B को देखो, बाहर वाले रास्ते को देखो, बाहर वाले रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब R इक्वल टू 0 है। बाहर वाले रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो R इक्वल टू 0 है। इस सिचुएशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इस सिचुएशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब क्या होगा इसका, मतलब होगा जो करंट यहां जाएगी वो करंट यहां जाएगी, वो करंट यहां नहीं जाएगी, वो करंट यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां आएगी, यहां आ जाएगी। इससे साफ ये पता चल जाता है इस 5 ओम की कोई औकात नहीं है, 5 की कोई जरूरत ही नहीं है। बात खत्म हो गई और क्वेश्चन हो चुका है। बात ही खत्म हो गई ना। ये 5 की तो कोई जरूरत ही नहीं है, 5 तो हट गया। जब सारी करंट बाहर से ही होके निकल गई, रेजिस्टेंस 0 हो गया, जब सारी करंट बाहर से ही होके निकल गई तो इस 5 की क्या जरूरत थी, इस 5 की कोई जरूरत नहीं थी। समझ गए? जब इस 5 की कोई जरूरत ही नहीं थी तो 5 को मारो गोली, 5 को हटा दो, 5 को हटा दो, तो 5 को हटा देते हैं। देखो 5 को हटा देते हैं। अब सुनो, जब 5 को हटा दिया तो 2 ओम है। अब तार को तुम इतना खींच के ले जाओ, चाहे कहीं से खींच के ले आओ। मैं सर्किट को ऐसा भी बना सकता हूं। अब बाकी सर्किट को, अब बाकी सर्किट को कैसा बना सकता हूं मैं, ऐसा बना लेता हूं। बाकी सर्किट ऐसा हो जाएगा, वो 2 ओम को ऐसे मोड़ के यहां लगा दो, लो हो गया 2।
ऐसे लगा दो 2 ओम को, हो गया 2, सिंपल सी बात है, समझ गए। हो गया 2। अब क्या करना है, क्वेश्चन तो हो गया, 2 और 2 आपस में क्या पैरेलल में, तो 2 और 2 का पैरेलल कितना 1, थोड़ा ध्यान देते रहना बोर्ड पे, 2 और 2 का पैरेलल कितना 1, तो यहाँ 1 लगा दो। 1 और 2 आपस में कैसे सीरीज में, 1 और 2 आपस में सीरीज में, 1 और 2 आपस में सीरीज में, तो लो 1 और 2 आपस में सीरीज में, तो ये सीरीज में लग गए, कितना हो गया 3, 3 हो गया। 3 और 3 आपस में पैरेलल में, 3 और 3 आपस में कितना पैरेलल में, सेम चीजों का पैरेलल 1 होता है, सेम चीजों का पैरेलल हाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3, 9 अपॉन 6, तो 3 अपॉन 2 1.5, तो कितना आ गया ये, अरे हम तो वो देख ही नहीं रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, A3 तीनों पैरेलल में आए, तीनों पैरेलल में, तो काम ही खत्म हो गया ये तो, अरे बदो बदी, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/r इक्वल टू एलसीएम 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3, r इक्वल टू 1 ओम आंसर। तो क्या सीखा तुमने इस क्वेश्चन से, आपने क्या सीखा, 5 की कोई जरूरत नहीं है, करंट बाहर से निकल जाएगी, ये 2 पैरेलल में, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सब कुछ पैरेलल, आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक बार स्विच ऑन है, एक बार स्विच ऑफ है, ये स्विच, ये पहला, द स्विच एस इज ओपन, ऑफ है, स्विच एस इज क्लोज, स्विच ऑन है। अरे हाँ यार सुना दूंगा भैया, सुना दूंगा, मैसेज सुना देंगे बेटा, सुना देंगे मेरे लाल बाबू, सुना देंगे, शायरी सुना देंगे, पूरा ध्यान तुम्हारा उसी पे, हम समझ रहे हैं, सुना, इसके बाद सुना देंगे, नहीं गोली दे रहे हैं। चलो देखो, एक बार स्विच ऑफ है, एक बार स्विच ऑन है, दो डायग्राम बनाता हूं अलग अलग, ध्यान देना बोर्ड पे, शायर हो गए बच्चे आजकल बिल्कुल कसम से। ये है 6, ये है 12, ये है 12, ये है 6, स्विच ऑफ है अभी, तो क्या होगा, समझे, स्विच ऑफ है अभी तो क्या होगा, अरे बड़ा झाड़ है जीवन में, तो चलो स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होने पे क्या होगा, जो करंट होगी यहाँ जाएगी, जो करंट होगी यहाँ जाएगी, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में कितना हो जाएगा 12 और 6 18, सीरीज में कितना हो जाएगा 12 और 6 18, और 18 18 आपस में पैरेलल में, तो 18 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 18, तो 18 इंटू 18 अपॉन 36, 18 दूनी 36, 2 नीम 18, आंसर आ गया 9। जब स्विच ऑफ है, अब स्विच ऑन है, अगला डायग्राम देखो, ये है 6, ये ऑन हो गया स्विच, ये है 12, ये है 12, ये है 6, अब स्विच ऑन हो गया तो दोनों आपस में पैरेलल में, 12 और 6 का पैरेलल, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 12 छंग 72, 12 और 6 18, 18 चौक 72, 4 आ गया इसको सॉल्व करके। सिमिलरली ये भी 12 और 6 का 4 आ जाएगा, फिर 4 और 4 आपस में सीरीज में,
4 और 4 आपस में सीरीज में, टोटल आंसर 8 ओम। आंसर टोटल आंसर कितना, 8 ओम हो जाएगा। टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 8 ओम। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 8 ओम आ गया। आज की स्लाइडें खत्म होती हैं। इतने क्वेश्चंस हमको कराने थे, 10-12 क्वेश्चन थे। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, किरचॉफ्स लॉ के थ्योरी पढ़ेंगे और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी वो पढ़ेंगे। सही है, चलो शायरी कल सुनाएंगे। टाटा।